बेस्ट मूवी धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस नंबर्स काफ़ी टाइम बाद मैंने चेक किए और देखते ही मेरे को लगा भाई ये तो गुड न्यूज़ नहीं है। जितना एंटिसिपेट किया जाता था मूवी उतनी बढ़िया नहीं चल रही। शुरू शुरू के दिनों में तो उसने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, हमने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। कितने मैं सुनना नहीं चाहता। मैंने सोचा यार अब कुछ दूसरा बनाऊंगा, कम्युनिटी पोस्ट डाला तो वहां पे भी रिव्यू, वहां पे भी बॉक्स ऑफिस, एक हो गया, दो हो गया, तीन। अरे सारे कमेंट वही भर दोगे तो क्या बनाना, मजबूरी में बनाना पड़ेगा यार वीडियो। आपको देखने में मजा आ रहा है, मेरा घर चल रहा तो क्या मतलब, क्या बुराई है? एक ही बुराई है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया। आप में से 60% लोग बस वीडियो देखते हैं और निकल जाते हैं। क्यों? पैसा मांग रहा हूं क्या? फ्री है, सब्सक्राइब कर दो। आज बादल मास्टर जी आए, तुमको एक और लेसन पार्ट पढ़ा के जाएंगे जिसकी शुरुआत अब करी जाए। यहाँ तो पिछली वीडियो में मैंने तुमको 3 ऐसे रिकॉर्ड्स बताए थे, ठीक है, इंडियन सिनेमा के अंदर बनी हुई जितनी भी मूवीज हैं उनके लिए सबसे प्रेस्टिजियस, कि इन तीनों में से अगर किसी एक में भी आपने कुछ उखाड़ लिया ना तो भैया आपने कुछ उखाड़ा है। सबसे पहला, बिगेस्ट मूवी इन हिंदी लैंग्वेज, सारी हिंदी मूवीज आपको सलाम करेंगी। दूसरा, बिगेस्ट इन इंडिया, जिसमें साउथ की मूवीज ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया है पिछले 10 सालों में। और तीसरा, बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड में किसने ज्यादा कमाया, किसका कितना बड़ा है। तुम अगर इस रिकॉर्ड में एकदम टॉप पे पहुंच जाते हो तो फिर तो भैया दोनों हाथों से सलामी मारी जाएगी आपको, जिसको हम लोग फिर से देखेंगे कि धुरंधर द रिवेंज आज 2 हफ्ते पूरे होने के बाद कहां पे स्टैंड करता है। तो रिकॉर्ड नंबर 1, जो कैटेगरी नंबर 1 थी, बिगेस्ट इन हिंदी लैंग्वेज, ये रही उसकी टॉप 10 की लिस्ट। मैं तुमको एक सेकंड देता हूं, गेस करो कि इसमें धुरंधर द रिवेंज कहां बैठा होगा। गेस कर लिया? 2 हफ्ते प्लस 1 एडिशनल डे, इतना होने के बाद द रिवेंज नंबर 1 पे जाके बैठ चुकी है भाई। नो सरप्राइजेस, पुष्पा 2 पहली मूवी बनी थी 800 क्रॉस करने वाली। धुरंधर के पार्ट 1 ने 840 पे जाके बैठा और पार्ट 2 कितना है? 900 करोड़। डन डनाडन हो गए हैं, डन डनाडन। लेकिन यहाँ नहीं रुकने वाली, और आगे जाएगी। और जिस तरीके से इसका ट्रेंड दिख रहा है, पहली मूवी बनने वाली है जिसने सिर्फ हिंदी में 1000 करोड़ नेट कलेक्शन किया है इंडिया में, और हो सके तो 1100 भी चली जाएगी। आप लोगों का दिमाग उड़ाने के लिए एडिटर, धुरंधर द रिवेंज का यहाँ पे 1100 करोड़ लिख देना। सिर्फ हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, वो भी नेट कलेक्शन, वो भी सिर्फ इंडिया में। और बस एक आइडिया दिलाने के लिए, ये दोनों धुरंधर मूवीज रिलीज होने के पहले, आज से 4 महीने पहले, लास्ट ईयर, लिस्ट देख लो, टॉप 10 की होगी होपफुली। धुरंधर का पार्ट 1 चौथे नंबर पे बैठा हुआ है। धुरंधर का पार्ट 2 ने अपने पहले 16 दिनों में 960 करोड़ कर लिए हैं, जिसका मतलब कि वो नंबर 3 पे आके बैठा हुआ है। और बाहुबली को बीट करने के लिए मात्र 70 करोड़ और चाहिए, जिसमें आज का दिन शनिवार और कल का दिन रविवार बाकी है। इसमें नहीं कहे तो मोटा मोटा सरासरी कुछ 60 करोड़ उसको कमा लेने चाहिए। मतलब कि वीडियो जो आने वाला सोमवार है 6 अप्रैल का दिन, उस दिन या उसके एक दिन बाद धुरंधर द रिवेंज ने बाहुबली 2 को हरा दिया है ऑल इंडिया कलेक्शन में। 5 महीने पहले अगर तुम मुझसे कहते ना कि एलियंस आ चुके हैं अर्थ पे, तो भी मैं वो विश्वास कर लेता, लेकिन ये नहीं बिलीव कर पाता कि धुरंधर नाम की फ्रेंचाइज बाहुबली को बीट करेगी। लेकिन आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो यू ऑलरेडी नो कि ये कैटेगरी नंबर 2 बिगेस्ट इन इंडिया में सबसे बड़ा हर्डल उसका बाहुबली है ही नहीं, वो है पुष्पा 2, जो टॉप पे बैठा हुआ है। और जब तुम ये क्वेश्चन लेके बैठते हो ना कि यार पुष्पा को हरा पाएंगे कि नहीं, तो यहाँ पे थोड़ी सी सैड, थोड़ी सी बैड न्यूज दिखाई दे रही है। कैसे? अपन बहुत अच्छी तरीके से तुमको एक्सप्लेन करेगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, ठीक है? बादल द माइनर, मतलब वो खोदने वाला माइनर जो खुदाई करते हैं ना, मेरी तरफ से तैयारी पूरी है भाई। क्या तुम तैयार हो? मे भी हो सकता है कि यहाँ ऑडियो थोड़ा 19-20 हो जाए, समझ के ले लेना, क्योंकि अब हम यहाँ फोकस करने वाले हैं। इस एक्सिस पे हमने रुपीज लिख रखा है, वो भी करोड़ों में, 10 करोड़ 20 करोड़, समझ रहे हो? यहाँ पे दिन आ जाएंगे, जगह नहीं थी इसलिए लिखा नहीं, एडजस्ट कर लेना। काला वाला पुष्पा के लिए और लाल वाला धुरंधर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग डे बाय डे जाएंगे, ये मैं बस फैशन के लिए कर रहा हूँ। तो डे नंबर 0 पे पुष्पा के मात्र 11 करोड़ थे, ठीक है, ये डॉट देख रहे हो ना, दिख रहा है ना? और धुरंधर का कितना है तुमको अभी तक याद नहीं हुआ, मेरी वीडियो मजाक कर रहा हूँ। धुरंधर का भैया यहाँ नहीं आता है, बल्कि यहाँ आता है 43 करोड़, 4311, जिसके बाद पुष्पा अपना असली पावर डे नंबर 1 पे दिखाता है। धुरंधर ने किए थे 102 करोड़, तो कहाँ आएगा वो? यहाँ आ जाएगा 102। ओके, पुष्पा का तुमको पता है ऑल लैंग्वेज पूरे इंडिया का मिला के ये सबसे ऊपर 164। तो क्या अब मैं यहाँ से यहाँ लाइन खींचूं? ठीक है, चाहिए तो ऐसा डॉटेड मार देता हूँ क्योंकि पेड प्रीव्यूज था। और ये भाई साहब, ये इसका आ जाएगा। अरे
पता नहीं मैंने क्या कर दिया, इसके आगे अच्छा बढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। डे नंबर 2 पे दोनों ही मूवीज के कलेक्शंस डाउन आते हैं। जहां धुरंधर का अपने को देखने मिला 80 करोड़, वहीं पे पुष्पा 2 का ऑलमोस्ट 94 तो इसका मतलब कि पुष्पा यहां 164 से गिर के आ जाता है डायरेक्ट 94 पे, और धुरंधर 102 से गिरा बस 80 पर। तो ठीक है, इसका ड्रॉप ज्यादा है, इसका ड्रॉप कम है। डे नंबर 3 धुरंधर आता है 112 और पुष्पा 2 आता है 119। चौथा दिन जो कि रविवार है दोनों ही मूवीज के लिए, धुरंधर का कलेक्शन हम लोग यहां से हल्का सा ही जंप देखते हैं, बस 114, दैट्स इट। और पुष्पा 2 का आ गया भैया 141। तो यहां पे हम लोग ये जो गैप देख रहे हैं ना दोनों के बीच में, यही डिसाइड करेगा अल्टीमेटली इस कैटेगरी नंबर 2 बिगेस्ट इन इंडिया कौन होने वाला है। और क्योंकि यहां पे पहला वीकेंड खत्म होता है, तो दोनों के ही जो अब तक टोटल बने हैं ना, उनमें गैप है ऑलमोस्ट 75 करोड़ का। पता नहीं मैं क्या बना रहा था, तुम समझ के ले लेना। लेकिन इसके आगे जिस तरीके से बहुत ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर देता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी मेंशन किया होगा शायद, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ पुष्पा के नंबर्स पे फोकस करें तो यहां से आगे जो मंडे ट्यूसडे रेगुलर डेज आने वाले हैं, उसमें उसका कलेक्शन 64 करोड़, 51 करोड़, 43, 37, जिसके सामने धुरंधर ने इतना कमाल का धूल उड़ाया कि यहां पे सबसे पहले तो 65 बीट कर दिया, फिर 56 बीट कर दिया, फिर 48 बीट कर दिया, एंड देन यहां जहां पुष्पा 40 के नीचे आ गई थी, वहां पे धुरंधर ने किए थे 49। यहां पे अगर तुम ध्यान देते हो तो पुष्पा का एक क्लियर ऐसा डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है कि कलेक्शंस उसके नीचे आ रहे हैं, लेकिन धुरंधर का नीचे आते 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 यहां उठ गया। तो ये जो ऊपर उठने वाली बात है ना, वो दिखाता है कि लॉन्ग रन में कितना बढ़िया चल रही है। और क्योंकि इस सेक्शन में उसने हर दिन पुष्पा 2 को बीट किया, ज्यादा कमाया, तो जो गैप हमने पहले 75 करोड़ का देखा था, वो एक्चुअली नीचे गिर के आ जाता है 51 करोड़ पे। बट जो मैं सैड न्यूज बैड न्यूज कर रहा हूं, वो अभी देखी जाएगी। इसके आगे पुष्पा 2 सेकेंड वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 36, 63, 76। फ्राइडे के दिन धुरंधर उसको बीट करता है, एक्चुअली 42 करोड़ ऑलमोस्ट कमा लिए। तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि जो शनिवार का दिन है वहां पर भी वो उससे ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं, कलेक्शन स्लाइटली कम आते हैं, 62 करोड़। एंड देन सैटरडे से संडे का जो जंप एक्सपेक्ट किया जाता है, पूरे दिन की छुट्टी है, आप दबा के पैसा कमाओ, वो सैडली अपने को दिखाई नहीं दिया। 62 से हम लोग थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, बस 68। तो इस सेक्शन में जो धुरंधर ने रोज रोज कलेक्शन का गैप कम किया था ना, वो आगे आने वाले सेक्शन में वापस बढ़ गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अब तक तो हम लोग एक क्लियर ट्रेंड देखते आ रहे थे कि धुरंधर अच्छा होल्ड कर रही है। सिंपल सा रीजन है, मैंने वीडियो के टाइटल में बता दिया था कि यहाँ पे आईपीएल चालू होता है। शनिवार के दिन शायद पहला मैच था, रविवार के दिन उनका दूसरा मैच था। आई डोंट नो कितना डेंट मारा है, लेकिन कुछ ना कुछ डेंट तो मारा है, क्योंकि लोगों के पास एक दूसरा ऑप्शन आ गया ना एंटरटेनमेंट का। सिर्फ अब वो थिएटर जाके पिक्चर नहीं देखेंगे, बल्कि स्टेडियम जाके मैच देखेंगे या फिर घर पे रह के टीवी आईपीएल। और सच बताऊं, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता ना कि पुष्पा ज्यादा ऊपर निकल रही है, उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि यही सेम चीज इसके अगले दिन, ये संडे था, अगले दिन मंडे को दिखाई देता है। जहां पुष्पा ने किए 27 करोड़, वहीं धुरंधर का आता है इसके थोड़ा नीचे 25 करोड़। तो अब बात सिर्फ संडे की नहीं रहेगी, बल्कि नॉर्मल डे पे भी पिछड़ रहा है धुरंधर द रिवेंज। लेकिन तुम मेरे को एक चीज कंफर्म करके बताना, क्या मंगलवार को छुट्टी थी? क्योंकि जहां पुष्पा का कलेक्शन नीचे गिरा है 27, हम लोग आ जाते हैं 23 करोड़ पे, वहीं पे धुरंधर 25 से बढ़ के 27 पे पहुंच गया, जिसके आगे दोनों दिन ये दोनों एकदम नेक टू नेक चलते हैं। धुरंधर गिर के आ जाता है 20 पे एंड देन 18 पे, और वहीं पुष्पा 2 का ड्रॉप देखा गया था एग्जैक्ट 2017। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ये जो खेल हम लोग देख रहे हैं ऊपर नीचे दोनों का चल रहा है, यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे चल रहे थे। ये गैप हमने 51 करोड़ का जो एक हफ्ते बाद देखा था दोनों मूवीज के बीच में, 2 हफ्ते खत्म होने के बाद, मतलब ये सारा कुछ नाटक होने के बाद 51 करोड़ का गैप एक्चुअली बन के रह गया 52 करोड़ का। तो मतलब तुम समझ रहे हो, ये पुष्पा इतने से आगे चल रही है धुरंधर द रिवेंज से। अगर धुरंधर को नंबर 1 पहुंचना है तो ये 0 लाके माइनस में करना होगा। और जहां उसमें अच्छा प्रोग्रेस बनाया था कि पहले वीकेंड से पहले हफ्ते में हम लोग 20 करोड़ से ज्यादा कमाए, अगले 7 दिनों में वो कुछ भी नहीं बदला है, उल्टा 1 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ये इसी सैड न्यूज की मैं बात कर रहा था, क्योंकि पहले 3-4 दिन तो हाई पे है भाई पूरी, उसके आगे का ट्रेंड, उसके आगे का होल्ड कितना लंबा लॉन्ग रन डिसाइड करेगा कि कौन सी मूवी ऊपर है। इसी ने धुरंधर पार्ट 1 को सबसे ऊपर लाके रखा था, एंड धुरंधर पार्ट 2 लग नहीं रहा है कि उतना अच्छा कर पाएगी, स्पेशली जब हम लोग ये पुष्पा 2 को कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। तो अब तुम बताओ, क्या लगता है कि धुरंधर पुष्पा 2 को इंडिया में बीट कर पाएगी? शायद क्विज इसका कुछ फीचर आ चुका है, तो अगर तुम्हारे स्क्रीन पे कहीं क्विज दिख रहा होगा, टैप कर देना येस एंड नो, अगर मैं ऐड करना मेरे ध्यान में है, मैं भूला नहीं हूं तो। लेकिन इंटरेस्टिंगली कहानी में एक और ट्विस्ट देखने मिला है बाबू, क्योंकि ये 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं, इसके आगे एक और दिन का डेटा है अपने पास, फ्राइडे। तो इसके आगे जो फ्राइडे आया था ना, वहां पे पुष्पा ने कमाए थे 14 करोड़, और इसी सेम फ्राइडे को धुरंधर ने कितना कमाया है?
25 करोड़, नहीं सॉरी मेरे से थोड़ी गलती हो गई, 21 नॉट 25, 21। एंड ये 2 दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे एंड संडे बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं इनकी रेस में। धुरंधर ने यहाँ पे बड़ा जंप दिखा के 7 करोड़ वापस से कम तो कर लिया, लेकिन इसके आगे जो सैटरडे और संडे होगा वहां पे पुष्पा ने काफी बड़े जंप्स गिनाए थे, 24 एंड देन 33। तो धुरंधर को एटलीस्ट इन दोनों से ज्यादा कमाना है, वरना वापस यही वाला हाल हो जाएगा कि फ्राइडे को वो ज्यादा कमाती है, फिर सैटरडे को उससे कम, फिर संडे को उससे कम। यही सेम एग्जैक्ट पैटर्न हमने पहले वीकेंड में भी देखा था कि सैटरडे को जहां गैप सिर्फ 6 करोड़ का था, संडे को देखो कितना ज्यादा हो गया। तो फॉर सम रीजन धुरंधर जो है ना वो